Welcome to my YouTube channel. I am Nadia Zia and you are watching this channel to learn chemistry in an easiest way. Firstly, we will discuss what is chemistry. Actually, chemistry is the branch of science that deals with the composition, chemical properties, chemical reactions, structure of matter. जब हम मैटर की बात कर रहे हैं उसकी कॉम्पोजिशन की बात करेंगे उसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैटर में हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनसे हम कहते हैं कोई भी मैटर बनता है चाहे वो कोई इंसान हो कोई जानदार हो कोई बेजान हो कुछ भी कोई भी चीज़ ऐसी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है जिसका कुछ वेट है हम कहते हैं मैटर है और मैटर है तो वो मिलके बनेगी एटम से एटम बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं ठीक है तो एटम बहुत स्मॉल होते हैं और एलिमेंट किसी भी एलिमेंट की जिस एलिमेंट की वो एटम है उसके तमाम प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करेंगे एटम से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जब एक या एक से ज़्यादा एटम्स मिलकर कोई स्टेबल कंपोनेंट बना देते हैं हमारे पास जिसको हम कहते हैं कि एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एटम दिखाया हुआ है ब्लैक में उसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं जबकि जो साइड पे कलरफुल डायग्राम है उसमें मॉलिक्यूल्स शो किए हुए हैं जिसमें डिफरेंट एटम्स डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ अटैच हैं अब एटम होता क्या है किसी भी एलिमेंट का डिफाइनिंग स्ट्रक्चर एटम होता है इसको ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता इसको तोड़ा नहीं जा सकता बाय केमिकल मींस केमिकल मेथड्स के थ्रू इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जबकि न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस मोस्टली स्पेस वेकेंट होती है इसमें एटॉमिक सिंबल क्या है इसका एक्स से डिनोट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हम तो ऊपर जो शो किया गया ए ये मैस नंबर होगा और जी जो है ये इसका एटॉमिक नंबर होगा फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम लेते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी 11 होंगे प्रोटॉन भी 11 होंगे जबकि यहाँ पर 12 न्यूट्रॉन्स थे अब एटॉमिक नंबर क्या है मैस नंबर क्या है एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इन एटम एटम की जब भी बात करेंगे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं मैस नंबर जो होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं विद इन द न्यूक्लियस इसको हम मैस नंबर कहते हैं इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं दो एग्जांपल्स दी गई हैं आपके सामने हीलियम का एटॉमिक मैस 2 होता है सॉरी एटॉमिक नंबर 2 होता है जबकि मैस नंबर 4 होता है क्यों क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं जबकि 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं तो ऐड अप करने से 2 + 2 4 हो जाता है इस तरह फ्लोरीन है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है 9 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें 9 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होंगे और इसका जो है वो एटॉमिक मैस 18 यानी कि 9 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं अब डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है वो ये कहती है कि मैटर जो है वो माइन्यूट पार्टिकल से बना हुआ है माइन्यूट पार्टिकल्स को एटम कहते हैं ये इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किए जा सकते बाय केमिकल मेथड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एटम्स एक एलिमेंट के तमाम एटम्स सिमिलर होंगे जबकि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट होंगे मॉलिक्यूल क्या होता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं मॉलिक्यूल को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं होमोटॉमिक या हेट्रोटॉमिक के बेस कर सकते हैं अगर हम उसकी बेसिस लेते हैं कि किस तरह के एटम उसके अंदर मौजूद हैं अगर सिमिलर एटम है तो होमोटॉमिक डिफरेंट एटम है तो हेट्रोटॉमिक अगर एक ही एटम से पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ है तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे डिफरेंट मैनी नंबर ऑफ एटम से मिल के बना हुआ है दो या दो से ज़्यादा एटम मिले हुए हैं तो पोलियोटॉमिक कहेंगे होमोटॉमिक की एग्जांपल में H2 O2 N2 आ जाएंगे जबकि हेट्रोटॉमिक के एग्जांपल में हमारे पास वाटर सल्फ्यूरिक एसिड अमोनिया एट्सेट्रा आएंगे इस तरह हमारे पास मोनो में आ जाएंगे तमाम नोबल गैसेस हीलियम नियॉन आर्गॉन एट्सेट्रा जबकि
पॉलीएटॉमिक में हमारे पास हीमोग्लोबिन, सेलुलोज, सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई कंपोनेंट समझ ना आया हो, कोई एलिमेंट समझ ना आया हो आपको, कोई भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो प्लीज़।